राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ भाई अवनीश पीएन शर्मा जी हैं, फाउंडर एंड एडिटर प्रारब्ध। अवनीश भाई राम राम। बाबा जी प्रणाम, सभी दर्शकों को राम राम जी। सर, हम लोग पंचर पुत्र कह के चिढ़ाते थे। मोदी जी कहते थे कि एक हाथ में कुरान रहेगा, एक हाथ में कंप्यूटर रहेगा तो सब बढ़िया रहेगा। सर, अनपढ़ जो आतंकवादी है उससे 1000 गुना ज्यादा खतरनाक पढ़ा लिखा आतंकवादी होता है। कैस्टर जो अरंडी जिसको बोलते हैं, अपने आप उगाती है, खेतों में खेती भी होती है, उसके बीज को क्रश करके जब तेल निकाल लिया जाता है तो जो जो रेसिड्यू बचता है उससे एक भयानक जहर बनाया जा सकता है। ये सब एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर लेके उस कैस्टर अरंड के बचे हुए रेसिड्यू, बचे हुए भाग से भयानक जहर बना रहे थे। सर, क्या प्लानिंग रही होगी? मैं शुरू हूँ सर। जी बिल्कुल। सर, आपने पूछा कि क्या प्लानिंग रही होगी, तो प्लानिंग तो उनकी थी, इसलिए मैं कैसे बता सकता हूँ क्या प्लानिंग रही होगी। लेकिन जो भी प्लान था वो अधूरा रह गया। हम्म। सर, योगी जी एक बात कहते हैं, गजवाए हिंद का सपना अगर यहाँ पालोगे तो जहन्नुम का टिकट रसीद कराएंगे। तो वो एक डॉक्टर जो फरार था, आरडीएक्स वाला, वो जहन्नुम गया है सर। वो अपने हिसाब से 72 हूरों के पास गया हो, लेकिन जहन्नुम गया है। हम भारतीयों में से 9 की संख्या कम हुई है सर। वो हमारे भाई बहन 9 जो नहीं रहे हैं, लेकिन सर मैं उन्हें हुतात्मा कहूंगा। वो शहीद हुए हैं, बलिदान हुए हैं, और उन्होंने, ये कार धमाका नहीं, ये फ्रस्ट्रेशन का धमाका था, असफलता से उपजा हुआ अवसाद, और भागते भागते फटे हैं सर। आप कल्पना कीजिए कि जैसा कि एजेंसियां निकाल रही हैं, अहमदाबाद, दिल्ली, लखनऊ। लखनऊ क्यों? तौकीर रजा ने पूरा प्लान आई लव मोहम्मद के बाद जो उसने प्रयोगशाला बनाने की कोशिश की थी उत्तर प्रदेश को क्यों? दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है। भारत में कोई भी संकेत अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय तौर पर अगर एक साथ दिया जा सकता है तो उसके लिए दिल्ली। लखनऊ अगर लिस्ट में है तो 25 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनका कमिटमेंट और उनका बुलडोजर और नेस्त नाबूद और जहन्नुम का टिकट। अहमदाबाद नरेंद्र मोदी के घर में घुस के, क्या आपको यह साउंड नहीं करता कि जिस तरीके से भारत पाकिस्तानी जिहादियों के घर में घुस के मारा है, तो यह संकेत था। और एक चीज आप बताएं, आपने कहा एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में कंप्यूटर। सर, आप इनके हाथ में कुछ भी दे दीजिए, और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी से कई बार मेरी असहमति रहती है, लेकिन 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 सर, ये 30-32 करोड़ को उठा के आप किसी समुद्र में नहीं फेंक सकते। ये योगी आदित्यनाथ भी जानते हैं। इसलिए क्या उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ आबादी में से जितने भी मुसलमान हैं, योगी आदित्यनाथ उनसे विकास की योजनाओं में, पढ़ाई की योजना में, अल्पसंख्यकों की योजना में कोई विभेद कर सकते हैं या करते हैं? नहीं करते हैं। संवैधानिक पद पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वो ये बात कहेंगे। हेमंता विश्व शर्मा, जिनको बिल्कुल फायर ब्रांड और मोदी जी से, योगी जी से भी कई बार एक आध कदम आगे निकलते हुए दिखाई देते हैं, वो भी कहते हैं हमको मदरसा नहीं चाहिए, हम मदरसा गिराएगा, हमको मियाँ का वोट नहीं चाहिए। लेकिन उसी के साथ वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मदरसा गिरा के हम स्कूल बनाएगा, मुसलमान लड़कों को डॉक्टर इंजीनियर बनाएगा, मुल्ला और मौलाना नहीं बनाएगा। अब आते हैं इनकी नीयत पर। सर, इनकी नीयत गजवाए हिंद की है।
और केवल भारत में नहीं है सर। मदरसा गिरा के डॉक्टर बनाएगा, डॉक्टर बन के भी तो फिर बम ही बनाना बम बन है। के फूट जाएगा, बम बन के फूट जाएगा, बिल्कुल फूट जाएगा। इसका आपने मतलब सरकारों की बात की, इसका मतलब हेमंता जी को भी अब फिर अपनी पॉलिसी में चेंज करना पड़ेगा कि नहीं यार, ये तो मेडिकल कॉलेज में भी नहीं सुधरा जाके। बिल्कुल दुनिया देखेगी, अरे भारत एक मिनट देखेगा। सर, अगर मदरसा में पढ़ा होता तो फिर इतनी केमिस्ट्री नहीं जानता, बहुत करता तो चक्कू ले, मदरसा वाला सिर्फ चक्कू लेके घूमता। नहीं सर, ये गलतफहमी है आपकी। अच्छा, वो केमिस्ट्री भले ना जाने, वो बम की केमिस्ट्री जानता है। आपको याद होगा एक बार सीरीज जहर कांग्रेस की नहीं बना, सरकारें जब हुआ करती थी कैस्टर सर। कैस्टर से जहर नहीं बना पाता ना। नहीं सर, खरीद लेता, उसको बनाने वाले बना के दे देते सर। वो अनपढ़ होता है सर, और आपकी पूरी कार खोल के रख देता है, कार खोल के रख ही नहीं देता है। भले वो चैन पॉकेट को चैन सपाकेट बोले, लेकिन काम वो सब जानता है। उसका कमिटमेंट लेवल देखिए सर, 5 बार झुकता है उठता है, ये कमिटमेंट लेवल है सर। मैं जिस बात को कह रहा था, जरा मैं उधर आता हूं। जी सरकारों को हम तुरंत गाली देना शुरू करते हैं और सवाल पूछना भी है। मैं भी अभी पूछूंगा, मैं ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल पूछ रहा हूं। लेकिन सर हम क्या कर रहे हैं, हमारा हिंदू समाज क्या कर रहा है, हमारे हिंदू समाज के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर रहे हैं। 50 सीट मां वैष्णो देवी के फाउंडेशन से चलने वाले मेडिकल कॉलेज के 50 सीटों में से आप 42 सीट इनको डॉक्टर बनाने के लिए दे देंगे। क्या वो किसी सरकार की तरफ से दिए गए हैं या किसी सरकारी योजना में दिए गए हैं? श्राइन बोर्ड मैनेज करता है, वो मालिक है उस मेडिकल कॉलेज का, और उसने 50 सीटों में से 42 सीटें इन्हें दिया, 7 हिंदुओं को और 1 सिख को। ये है हमारे समाज का दोगलापन सर। हमें आगे बढ़ के अब इनसे पूछना चाहिए। हम वहां चढ़ावा चढ़ा के आते हैं, और उस चढ़ावे का पैसा ये 42 जिहादी तैयार करने में, और अब हम जिहादी कर रहे हैं, कह सकते हैं उनको बड़े आराम से। कल ट्विटर पर कोई शुद्धता बतिया रहा था, अपने जानने वाला छोटा भाई है अतुल कुमार राय, अगर आप जानते हो फेसबुक का, जी। वो लिख रहा है कि इन्हें डॉक्टर जिहादी डॉक्टर मत कहिए, प्लीज जिहाद के साथ डॉक्टर मत लगाइए। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अनुज, ये डॉक्टर एमबीबीएस की डिग्री लेके बम बन के फट रहा है, फाड़ने की कोशिश कर रहा है, धमाका कर रहा है, तो डॉक्टर जिहादी नहीं तो और क्या कहें उसको, बताओ। मेडिकल पेशे को इससे मत जोड़िए। अरे अगर वो अब्दुल है और मेडिकल के प्रोफेशन में है तो भी वो जिहादी है, लेकिन आप सरकारों को कोस के अपना काम चला लीजिएगा, भड़ास निकाल लीजिएगा। लेकिन ये वैष्णो देवी वालों को क्या कहा जाए सर, क्या कहा जाए? तिरुपति बालाजी में ये इंप्लाई करते हैं, शिरडी के आश्रम में ये इनको इंप्लाई करते हैं, शनि सिंगरापुर वहां पर ये इनको इंप्लाई करते हैं सफाई कर्मचारी के रूप में, सुरक्षा कर्मचारी के रूप में। ये क्या है सर? और हमसे चाहते हैं कि हम इनका बहिष्कार करें। ये दोगलापन है सर। समाज कोऑपरेट नहीं कर रहा, हमें आत्मचिंतन करना होगा, निश्चित तौर से आत्मचिंतन करना होगा। रही बात एक चीज और, अब मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कल से एक बात फिर से मैंने पूछना शुरू किया है, और ऑपरेशन सिंदूर को जब पास किया गया था, ये कहते हुए प्रधानमंत्री ने भी इस बात को कहा था सर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी ये बात कही थी। अंग्रेजी का वो शब्द उन लोगों ने बोला था, एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी कंसीडर्ड एज ए एक्ट ऑफ वॉर। कोई भी आतंकी घटना भारत के खिलाफ युद्ध समझी जाएगी, मानी जाएगी। मैं केंद्र सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय गृह मंत्री रक्षा मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं साहब, ऑपरेशन सिंदूर जिस समय आपने होल्ड किया था और ये कहा था कि एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी कंसीडर्ड एज ए एक्ट ऑफ वॉर, तो दुर्भाग्य से ही सही लेकिन दिल्ली में ये काम हो गया है। अब क्या आप ऑपरेशन सिंदूर कब चलाना है और भारत के खिलाफ युद्ध किसे मानेंगे, इसको परिभाषित करेंगे? क्या सीमा पार से अगर कोई एक्ट होगा टेररिज्म का, उसे ही आप वॉर मानेंगे, या ये जो दिल्ली में हुआ, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये कोई आतंकवादी घटना नहीं है। और इसका स्रोत मैं प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी आपसे ले रहा हूं। आप ही ने कहा था ये भारत के खिलाफ हमला है, ये युद्ध है, तो फिर किसी दिल्ली पुलिस, किसी एनआईए, किसी एजेंसी से इसकी जांच मत कराइए। इन्हें जेलों में रख के वकील इन्हें मिल जाएंगे, इन्हें फंडिंग मिल जाएगी, वो नहीं चाहते।
ऑपरेशन सिंदूर अगर आपने बाहर कराया है तो ऑपरेशन सिंदूर आप अपने घर के अंदर कराइए। आधा मोर्चा, 1.5 मोर्चे, 2.5 मोर्चे में तब्दील हो चुका है साहब। अब हमें झुंझुना नहीं चाहिए। या तो आप परिभाषित कीजिए कि आप लोगों ने जो कहा था कि एक्ट ऑफ टेररिज्म, भारत के खिलाफ युद्ध होगा, तो ये एक्ट ऑफ टेररिज्म है। क्या ये केवल सीमा उस पार से था? अगर नहीं था तो आज परिभाषित करना आपको आवश्यक है और इन्हें सेना को सौंपिए। सेना जिस तरीके से भारत पर आक्रमण करने वाले दुश्मनों के साथ व्यवहार करती है वो काम वो करे। भारत के गद्दारों को, भारत के शत्रुओं के विनाश की आवश्यकता है सर। राजनीतिक विनाश हम कांग्रेस का कर रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है हम वोटरों की। हमने आपको विनाश करके कांग्रेस का 2014, 2019, 2024 में दिया है, आगे भी देने का प्रण लेते हैं। लेकिन आप अब परिभाषित करिए। आप इन्हें फिर एनआईए से जांच कराएंगे, दिल्ली पुलिस इसकी जांच करेगी, फिर ये जेल में जाएंगे, फिर इनको 75 ठो वकील मिलेंगे, 78 ठो बेशर्म इकोसिस्टम के लोग मिलेंगे, इसकी रोती माँ आएगी, माँ सीन में आ चुकी है, और उसके बाद ये बिरयानी खाएगा, हमारे पैसे से ये जेल में रहेगा, और ससुरा न जाने कब पाखंडी जुडिशरी इसको सजा देगी भी कि नहीं देगी। तो सर अब ये समय आ गया है, एक समाज के रूप में हम ये वैष्णो देवी जैसा शर्मनाक वाकया न करें कि मेडिकल की 50 सीटों में से 42 सीट इन्हें दें हमारे पैसों से। हम चढ़ावे का पैसा, सर गजब हमको लूटा जा रहा है। हम चढ़ावे का पैसा मंदिर में दें, वहां से आप जिहादी तैयार करने के लिए हम टैक्स भर रहे हैं, वहां आप इनको पकड़ के ले जाके वकील देंगे, इनके लिए वकील खड़े हो जाएंगे। ये ससुर पानी भी एक गिलास जो पिएंगे वो हमारे पैसे से पिएंगे। सर हम लोग एक कार्यक्रम में गए थे, जयपुर समिट में अभी लौट के आए हैं, शत्रुबोध, और अंतिम सत्र मेरा था, बड़ा पैनल था, तहसीन पूनावाला वहां बैठा हुआ था। शत्रुबोध और शत्रु विनाश यही थ्योरी थी समापन सत्र की। उसने तुरंत पाकिस्तान, चाइना, अरे हमने कहा वो हमारे शत्रु हैं, जरूर हैं, उनके लिए हमारी सेना पर्याप्त है भाई। हमारा राजनीतिक शत्रु कांग्रेस है, और कांग्रेस इस देश में विपक्ष नहीं है, शत्रु है सर। इसी तरीके से ये अलग अलग शत्रु हैं, हमारे सांस्कृतिक शत्रु हैं, हमारे सामाजिक शत्रु हैं, हमारे राजनीतिक शत्रु हैं। तो हम तो एक मतदाता के रूप में अपने शत्रु को पहचान रहे हैं और उसका इलाज भी कर रहे हैं, उसका नाश भी कर रहे हैं। लेकिन अब आप लोगों को करना पड़ेगा सरकार बहादुरों जी। भारत के कुछ राज्यों में कफ सिरप पीने से कुछ बच्चे मर गए। मेडिकल जिहाद है? नहीं नहीं, एक नहीं, कफ सिरप पीने से कुछ बच्चे मर गए। क्या सिर्फ उन कफ सिरप की बोतलों को विड्रॉ कर लेना ही इसका उपाय है, या जो फैक्ट्री वो गलत कफ सिरप बना रही थी उस फैक्ट्री को बंद करने की जरूरत है? बिल्कुल, कार्रवाई अधूरी है, बिल्कुल तो बंद करने की जरूरत। बस जिहादी पकड़ के जेल में बंद कर देना पर्याप्त है क्या? या जिस किताब की वजह से वो जिहादी लगातार पूरी दुनिया में लाखों की संख्या में जो जिहादी बना रही है, जो फैक्ट्री, उस पे कार्रवाई कब होगी? उसको तो मोदी जी कहते हैं कि नहीं नहीं, वो फैक्ट्री तो एक हाथ में वो फैक्ट्री रहेगी, एक हाथ में कंप्यूटर रहेगा। सर हेमंता भी यही कहते हैं, योगी आदित्यनाथ भी यही कहते हैं, पुष्कर सिंह धामी भी यही कहते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यही कहते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी यही कहते हैं। क्या करिएगा? नहीं नहीं, कहेंगे प्रधानमंत्री कब कहेंगे? क्या प्रधानमंत्री ने कब नहीं कहा? नहीं नहीं, वो तो प्रधानमंत्री ने कब नहीं कहा? एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में किताब की बात करते हैं। वो तो हमेशा किताब रहेगी हाथ में, अगर किताब रहेगी तो जिहादी बनते रहेंगे। मैं फिर वही कहूंगा, योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं ना कि इस्लाम एक पॉलिटिकल थॉट है, कहते हैं ना। इस उत्तर प्रदेश में 2 स्टेट वक्फ बोर्ड हैं, दोनों समाप्त क्यों नहीं हो जाते बताइए? अवैध मदरसे गिरा दिए जाते हैं, और अवैध के लिए सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रोकता सर। लेकिन क्या वैध मदरसे गिरा रहे हैं? नहीं गिरा रहे हैं ना, कैसे गिरा देंगे? इसीलिए मैं कह रहा हूं, क्या चाहते हैं जी? एक लाइन और जोड़ दूं सवाल में, एक लाइन और जोड़ दूं जरा। एक वकील ने बाकायदा याचिका दायर की कि ये जो 23 आयतें हैं ये पूरी दुनिया में खून खराबा, नफरत, घृणा फैलाती हैं, इनको हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने वो पिटीशन ही सुनने से मना कर दिया। हाँ, कि आतंक की फैक्ट्री को बंद किया जाए, जब उनके सामने ये
पिटिशन गई तो मेरा ऐसे कैसे बंद कर देगा, आतंक की हाँ। फैक्ट्री है वो, क्यों ना लेकिन बंद वहां कर दी जाए, अब समय आ गया है। सर एमबीएस ये ने कर दिया ना। अच्छे खासे डॉक्टर को आतंकी बना देते हैं सिर्फ 3 महीने में। ओसामा 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 बिन लादेन क्या था, एमबीएस ने बंद किया ना, उन आयतों को हटाया ना एमबीएस ने। बताइए कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो। सर भारत मैं में तो नहीं इसीलिए हटी, कह रहा हूं। कहाँ हटी, ओहो, कब हटी? आप पिटीशन लेके जाइए। देखिए सर, यहीं पर बात आती है कि जुडिशियल रिफॉर्म हमें चाहिए, ये आवश्यकता है सर। शत्रु का नाश आप जब करेंगे तो आपको हथियार चाहिए, और हथियार लगातार आपको चाहिए। मैंने अभी क्यों कहा कि इनको आप एजेंसी और दिल्ली पुलिस से जांच मत कराइए। भाई आप पहले यही डिफाइन कर दीजिए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब आपने ये कहा था तो इसका क्या मतलब था। ये तो सवाल हम पूछ रहे हैं ना। लेकिन इस तरीके से एक तरफ मोदी दूसरी तरफ फलाने, बार बार कटघरे में खड़ा करने से कुछ नहीं उखड़ेगा सर। ये अप्रोच बहुत गलत है, मुझे क्षमा कीजिएगा, ये अप्रोच बहुत गलत है। जुडिशियल रिफॉर्म हमें इसी सरकार से चाहिए ना, यूनिफॉर्म सिविल लॉ हमें इसी सरकार से चाहिए ना। तीसरी बार भी हमारी लिस्ट अभी विश लिस्ट बाकी है, तभी तो ये सरकार लेके आए हैं सर, या मनोरंजन के लिए मुजरा सुनने के लिए हम ये सरकार लेके आए हैं। हाँ ये अलग बात है कि 240 दे के ले आए हैं, तो ठीक है 240 दे के ले आए तो भी हम काम कराएंगे। मैं तो कभी नहीं कहता, अभी हमारी ऑफ द लाइन बात हो रही थी आपसे, आपने कहा नहीं नहीं मान मर्दन के लिए जो है वो सिंपल मेजोरिटी बिहार में नहीं चाहिए और बहुत ज्यादा चाहिए। मैंने कहा मैं तो सर ये मानता हूं कि सरकार बन रही है और सरकार बननी आवश्यक है। जी, तो सर बहुत सारे काम हमारे बाकी हैं, और सरकार बहादुर इसीलिए तीसरी बार हमारे सामने वोट मांगने आए। सवाल यह है कि नागरिक के तौर पर हम सब 2014 से लगातार अपना काम कर रहे हैं, अपने राजनीतिक शत्रु कांग्रेस जिसको हम पहचान चुके हैं उसका विनाश हम कर रहे हैं अपनी उंगलियों से। सरकार के पास अभी बहुत काम बाकी है, हमारे हिस्से में बहुत सवाल बाकी हैं। इनका ये फंडा है, ये वही रहेंगे जो योगी आदित्यनाथ पहचानते हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे योगी जी को प्रधानमंत्री बना दो, मैं सबसे पहले चाहता हूं प्रधानमंत्री बना दो। बिल्कुल बनेंगे साहब, आपने डिसाइड किया 2014 में, आपने डिसाइड किया था कि मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, मोदी प्रधानमंत्री बने। आपने डिसाइड कर लिया कि अब हमें योगी जी को प्रधानमंत्री पद पर ले जाना है, बिल्कुल ले जाना है। और यही वजह है कि हमने 38 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया सर उत्तर प्रदेश में, सरकार को रिपीट किया, तीसरी बार फिर हम रिपीट करेंगे। तो ये बड़ा काम है सर, 65 साल में ये बर्बाद किया गया है, इनका मन चढ़ाया गया है। इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, वहां से निकल के आए हैं सर। और जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि इस्लाम एक राजनीतिक एजेंडा है, तो अब इस पर बात होगी, बिल्कुल बात होगी। हम लोग तो कर ही रहे थे, हमें संबल मिल जाता है जब हमारे ऐसे चुने हुए नेता मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री कहते हैं। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने तो यह भी कहा था ना, दंगाई कपड़ों से पहचाने जाते हैं। क्या हम लिख के पर्चियां देंगे कि प्रधानमंत्री को यह बोलना चाहिए? लेकिन प्रधानमंत्री ने भी कितने संकेत दिए और कितनी बातें कही अभी भूटान की धरती से। और एक चीज और बताऊं सर, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं और तमाम यूट्यूबर्स की तरह मैं चिल्लाता भी नहीं हूं ब्रेकिंग कि साहब ये होने वाला है, मैं तो जान रहा हूं, मोदी जी ने मुझे पर्सनली बताया। लेकिन संकेत अगर मैं लेता हूं, ऑपरेशन सिंदूर से ठीक पहले जब घटना हुई थी पहलगाम वाली, तो प्रधानमंत्री ने एक ही सेंटेंस को पहले हिंदी में उसके बाद अंग्रेजी में बोला था। अंग्रेजी में प्रधानमंत्री तभी बोलते हैं जब उन्हें वैश्विक स्तर पर कोई कम्युनिकेशन करना होता है। इस घटना के बाद, दिल्ली ब्लास्ट के बाद, भूटान की धरती से प्रधानमंत्री ने फिर एक बार ये कहा है कि इसे करने वालों तो छोड़ दो, इसे करवाने वालों को भी बहुत तगड़ी सजा मिलेगी और जवाब मिलेगा। ये उन्होंने इंग्लिश में एक बार फिर कहा है। इसलिए मुझे ये साफ संकेत है कि बहुत बड़ी कार्रवाई इनके असली आकाओं पर होगी। लेकिन मैं ऑपरेशन सिंदूर अब सिर्फ सीमा से बाहर नहीं चाहता। आपने कहा था कि आतंकी घटना घर में भी हो तो उस पर भी ऑपरेशन सिंदूर जैसी कड़ी कार्रवाई चाहिए। हमें दिल्ली पुलिस एनआईए, फिर इन्हें जेल में डालना, फिर इनके मुकदमे, फिर इनके लिए लड़ने वाले वकील, इनके ससुर सिंपैथाइजर, इनके दुनिया भर के इकोसिस्टम, वो हमें नहीं चाहिए। सब अपना फंडा आप क्लियर करिए। आप कहते रहिए एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान, वो कहते रहिए आप। अब इस किताबी आतंक पे
निर्णायक कार्रवाई का समय आ गया है। अवनीश भाई, आपने समय दिया बिल्कुल इसके लिए आभार, धन्यवाद सर। दोबारा मिलते हैं किसी नए सर। टॉपिक। जय सर। श्री राम।